जय मसीह की। आप सबको परमेश्वर आशीष दे। आज हम एक बहुत ही सुंदर बाइबल कहानी सुनेंगे, एक ऐसे व्यक्ति की जिसके पास सब कुछ था लेकिन सेहत नहीं थी। यह कहानी है नामान की, जो सीरिया अराम के राजा का सेनापति था। वह बहुत शक्तिशाली, अमीर और आदरणीय व्यक्ति था। लोग उसे बहुत मानते थे क्योंकि उसने अपने देश के लिए कई युद्ध जीते थे। लेकिन एक दिन उसे कोढ़ नाम की बीमारी हो गई, एक ऐसी बीमारी जो शरीर और मन दोनों को तोड़ देती है। दुनिया की सारी चीज़ें बेकार है अगर हमारे पास स्वास्थ्य और शांति नहीं है। नामान के घर में एक छोटी इजरायली लड़की काम करती थी। वह साधारण थी लेकिन उसका विश्वास बहुत बड़ा था। उसने नामान की पत्नी से कहा, काश मेरे स्वामी सामरिया के भविष्यवक्ता एलीशा के पास जाए तो वे जरूर ठीक हो जाएंगे। देखो, वह लड़की नौकरानी थी पर उसका विश्वास एक सेनापति के लिए चमत्कार बन गया। अभी यह मत सोचो कि तुम छोटे हो, परमेश्वर छोटे लोगों से भी बड़े काम करता है। नामान इज़राइल पहुंचा और एलीशा के घर गया। वह सोच रहा था कि भविष्यवक्ता खुद बाहर आएंगे, हाथ रखकर उसे चंगा करेंगे, लेकिन एलीशा बाहर नहीं आए। उन्होंने बस एक संदेश भेजा, जा यार्दन नदी में 7 बार डुबकी लगा और तू शुद्ध हो जाएगा। नामान को बहुत गुस्सा आया। वह बोला, हमारे देश की नदियाँ इससे बेहतर है, मैं वहाँ नहा लूँ तो क्या मैं ठीक नहीं हो जाऊँगा? वह गर्व और गुस्से में चला गया। कभी कभी हमारा अभिमान ही हमें चमत्कार से रोक देता है। नामान के सेवकों ने कहा, मालिक, अगर भविष्यवक्ता ने कोई कठिन काम कहा होता तो आप करते। अब जब उन्होंने सिर्फ नदी में नहाने को कहा है तो क्यों ना आजमाए। नामान ने उनकी बात मानी। वह यार्दन नदी में गया और 7 बार डुबकी लगाई। पहली, दूसरी, तीसरी, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब उसने 7वीं बार डुबकी लगाई तो उसका शरीर छोटे बच्चे जैसा कोमल और साफ हो गया। वह पूरी तरह ठीक हो गया। वह बोला, अब मैं जान गया कि सारे संसार में केवल इस्राएल का परमेश्वर ही सच्चा है। जब हम परमेश्वर की बात मानते हैं तो वह हमारे जीवन में चमत्कार करता है। अगर परमेश्वर ने नामान को चंगा किया तो वह आज भी हमें चंगा कर सकता है, चाहे बीमारी हो, टूटापन हो या दिल का दर्द हो। कभी कभी वह कहता है, बस विश्वास रखो और 7 कदम आगे बढ़ो। मतलब धैर्य रखो, विश्वास बनाए रखो, क्योंकि चमत्कार आने वाला है। जब हम विनम्र होकर परमेश्वर की बात मानते हैं तब वह हमारे जीवन को नया बना देता है। आमीन।